नमस्कार दोस्तों, इजी लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि आचार संहिता क्या होती है और आचार संहिता में कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता और क्या उनके ऊपर बंदी होती है। दोस्तों, आचार संहिता के बारे में सबने सुना होगा। रिसेंटली न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पे भी बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई आचार संहिता लग गई है, फलां राज्य में अभी चुनाव होने हैं, अभी जैसे यूपी में चुनाव होने हैं तो वहाँ पे आचार संहिता लग गई है। तो जिस दिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो आचार संहिता लग जाती है, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, वोट की काउंटिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है आचार संहिता हट जाती है। तो ऐसे में आचार संहिता वो नियम निर्देश हैं जो कोई भी कैंडिडेट अपने इलेक्शन के दौरान फॉलो करता है, और ये नियम कानून जो है सभी पार्टियों द्वारा सहमति से बने होते हैं। तो इनको सभी कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। और मज़े की बात यह है कि भाई अगर कोई आचार संहिता को फॉलो नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, उसका इलेक्शन तक कैंसिल हो सकता है, साथ ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि भाई जब तक आचार संहिता रहती है, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार पहले बनी हुई थी, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, उसके बाद आचार संहिता लग गई है, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका होल्ड जो है वो हो जाता है वहाँ पे उस स्टेट में। जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना जो है स्वामित्व कह सकते हो आप, जो दफ्तरों के ऊपर होता है वो उनका नहीं रहता है, उनकी मनमानी वहाँ नहीं चलती। तो कौन कौन सी चीज़ें एक आचार संहिता के दौरान बंद हो जाती है हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई आचार संहिता लागू होती है तो उसमें कोई भी सरकार जो पिछली सरकार रही है वो कोई भी सरकारी नई जो है वो शिलान्यास नहीं कर सकती है, कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है सरकारी कि भाई हम अब ऐसे में होता क्या है कि भाई सरकार जा रही होती है, तो अगर वो कोई घोषणा करेगी सरकारी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो चीज़ जो है उसके इलेक्शन के फेवर में रहेगी, तो वो दूसरी पार्टीज़ को नुकसान करेगी। ऐसे में अगर कोई पार्टी जो है इलेक्शन के टाइम पे कोई शिलान्यास कर देती है, कोई नया पत्थर लगा देती है कि हम ये स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, ये हाईवे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना इलेक्शन में उनको फेवर में रहेगी, उनको फेवर करेगी। तो इसलिए जो है कोई भी नया उद्घाटन, शिलान्यास या घोषणा जो है वो लोग नहीं कर सकते। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कोई भी नेता नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी रहा हो पिछली सरकार में। दोस्तों, अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो एक मिसयूज़ होगा। अब जो नेता है वो अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, सरकारी गाड़ी, हेलीकॉप्टर या सरकार के किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सरकारी एसेट को यूज़ करेंगे, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ओब्वियसली दूसरी पार्टी को जो है कमज़ोर कर देंगे और इलेक्शन का उनके हक में होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब भी कोई आचार संहिता कहीं पे लागू होती है और किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी नेता को अगर रैली करनी है तो उसको जो है पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटीज़ से, अदरवाइज़ वो उसके खिलाफ होगा। अब कोई भी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं रैलियों को लेके, या फिर मान लीजिए अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो अभी जैसे वर्चुअल रैली कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लो कोई भी अगर गाइडलाइंस को, लोकल अथॉरिटीज़ की जो गाइडलाइन है उनको वायलेट करता है तो वो कैंडिडेट के खिलाफ होगा। तो इस प्रकार जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो आचार संहिता लगने के बाद जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। आपने देखा होगा कि भाई प्रैक्टिकली जो है वो जो कैंडिडेट को सीट बांटी जाती हैं उसमें जो है जाति और धर्म का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा होता है। तो अब जो वोट मांगने की प्रक्रिया है, अगर उसमें जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं तो उसमें जो है आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई आचार संहिता क्या होती है और कैंडिडेट्स को आचार संहिता लगने के बाद क्या नहीं करना होता है। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।